वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज इस वीडियो में हम क्लास 12 का कंटिन्यूटी वाला जो चैप्टर था, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, उसका हम आगे का पार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन लिया हमने, फंक्शन ऑफ एक्स फाइंड ऑल पॉइंट्स। ये पॉइंट्स निकालना है, ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, continuity of function of x equal to 3 if 0 is less than x is less than 1। सबसे पहला पॉइंट, function of x equal to 4 if 1 is less than x is less than 3। एंड थर्ड दे रखा हमको 5 कब, if 3 is less than equal than x is less than equal than 10। इस पे हमको डिसकंटिन्यूटी। तो गिवन दैट तीनों पॉइंट दे रखे हैं, फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 3 इफ 0 इज लेस देन इक्वल देन x इज लेस देन इक्वल देन 1। एंड सेकंड पॉइंट दे रखा है 4 इफ 1 इज लेस देन x इज लेस देन 3, x इज लेस देन 3। एंड थर्ड पॉइंट दे रखा है आपको 5 इफ 3 इज लेस देन x लेस देन एंड इक्वल देन, एंड इधर भी लेस देन एंड इक्वल देन है, तो x इज लेस देन इक्वल देन 10। अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो सॉल्व करने के लिए उसी प्रकार से सिमिलरली जैसे हमने पहले, मेथड चेंज नहीं करना है। सबसे पहले लिखेंगे फंक्शन ऑफ x इज डिफाइंड बाय। अब सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में जो भी हमको दे रखा है उसी का यूज करेंगे। तो इधर वाले पूरे का यूज करेंगे हम। किस प्रकार से करेंगे? तो फर्स्ट वाले में दे रखा है 0 is less than x is less than 1 इस पर। तो यह अपने जो पॉइंट निकलेंगे वो लिखेंगे आई ई ऑन। कौन से पॉइंट लिख लेंगे? तो सिमिलरली वैसे ही अपन डायग्राम बनाएंगे। यहां पर जब हम डायग्राम बनाया 0 एंड 1, तो 0 तो यहां रहता है, 1 यहां रहता है, तो 0 से 1 का, तो पहला पॉइंट हमारा लिखा 0 एंड 1। अब सेकेंड पॉइंट लेंगे हम 4 के लिए। तो क्या लिखा हुआ है? 1 इज लेस देन x इज लेस देन 3। तो इसके लिए जो हमारा पॉइंट लिख लेगा ऑन। अब इसके लिए भी वही लिखेगा, इधर रहेगा 1 और इधर रहेगा 3, तो 1 एंड 3 ये सेकेंड। एंड थर्ड पॉइंट जो निकलेगा वो निकलेगा हमारा इससे 5 से। तो यहां पर लिखा हुआ है 3 लेस देन इक्वल देन x लेस देन इक्वल देन 10। तो ये निकलेगा ऑन, क्या निकलेगा? 3 से कहां तक है? 10 तक, तो 3 एंड 10। तो हमारा जो डोमेन है, हमने पहले वाले क्वेश्चन में भी इसी प्रकार करा था कि सबसे पहले पॉइंट लेने के बाद में डोमेन निकला था। तो डोमेन ऑफ, देयरफॉर डोमेन ऑफ फंक्शन ऑफ x विल बी। अब पहले से हमको याद होना चाहिए कि हमारा क्या होगा। तो इन सबका जो यूनियन होगा वो होगा, क्या होगा? 0 1 यूनियन 1 3 सेकेंड एंड यूनियन 3 10। अब हमारा जो यूनियन आया है वो आया है 0 से 10। तो 0 to 10 इज एलिमेंट ऑफ ऑल रियल नंबर। तो इस प्रकार से हमारा जब डोमेन निकल गया, तो उसके बाद में हम जो प्रोसेस करेंगे वो आगे क्या प्रोसेस करेंगे कि डोमेन निकलने के बाद हमारे पास जो पॉइंट आए उसका यूज करेंगे। सबसे पहले हमने फंक्शन ऑफ x इज डिफाइंड बाय, तो किससे डिफाइंड हुआ है? वो तीनों पॉइंट हमने लिए। ये तीनों पॉइंट लेने के बाद में हमारा निकला है, फर्स्ट पॉइंट निकला है 0 to 1, 0 to 1, सेकेंड पॉइंट निकला है 1 to 3 और थर्ड पॉइंट निकला 3 to 10। तो हमारा जो डोमेन निकला था वो सबका यूनियन था। तो यूनियन में अपन फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म लेंगे। तो 0 to 10 ये हमारा निकला है डोमेन। अब डोमेन निकलने के बाद अब हम इसके आगे करेंगे। अब डोमेन निकलने के बाद सबसे पहले हम इधर के साइड का यूज करेंगे, 3 4 और 5 का, फंक्शन का। तो फंक्शन ऑफ x इक्वल टू दे रखा अपने को, यहां लिखेंगे हम रिजल्ट। रिजल्ट हमारा निकला है फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 3 पे। तो फंक्शन ऑफ 3 जो है ये कैसा है? कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट टर्म्स से। तो कांस्टेंट टर्म्स में हमेशा कैसी रहती है? कंटिन्यूटी रहती है, कंटिन्यू रहेगी। तो इट इज कैसी टर्म्स है?
constant terms, therefore it is continue. ये कैसी हो गई? कंटिन्यूस। कांस्टेंट टर्म्स जो रहती है वो ऑलवेज कंटिन्यू होती है, क्योंकि वहां पर जाके कांस्टेंट हो जाती है, वो उसके आगे भी नहीं बढ़ती पीछे भी नहीं बढ़ती, तो कांस्टेंट टर्म्स होगी। एंड सेकेंड दे रखा है अपने को फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 4, तो इट इज कैसी है? कांस्टेंट टर्म्स। ये भी कैसी हो गई? कांस्टेंट टर्म्स हो गई, तो ये भी क्या हो जाएगी? देयरफॉर इट इज कंटिन्यूस। दो टर्म्स हमारी कंटिन्यूस हो गई है फंक्शन, दो फंक्शन तो हुए। थर्ड फंक्शन में हम लिखेंगे एफ एक्स इक्वल टू 5, ये भी कैसी है? कांस्टेंट टर्म्स। तो यहां लिखेंगे अपन इट इज आल्सो कांस्टेंट टर्म्स, देयरफॉर क्या लिखेंगे अपन? इट इज कंटिन्यू। तो तीनों ही कंटिन्यू हो गई, और हमारे को पॉइंट निकालना है डिसकंटिन्यूटी के। तो अब हम पॉइंट निकालेंगे, तो किस प्रकार निकालेंगे? तो हमारा ये जो तीनों पॉइंट आने के बाद में हम इसके आगे करेंगे। देयरफॉर फंक्शन ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस एट। अब हमारा जो कंटिन्यूस हुआ है वो हुआ है एक्स इक्वल टू 1 पर और एक्स इक्वल टू 3 पर। तो एक्स इक्वल टू 1 एंड एक्स इक्वल टू 3 पर, यहाँ लिख देते हैं हम एक्स इक्वल टू 1 एंड एक्स इक्वल टू 3 पर। ये होने के बाद कंटिन्यू काय पे हुआ है? 1 और 3 पर। 1 पर एक्स जो है वो 1 से क्या है? ग्रेटर देन है, एंड 3 से लेस देन है। तो इस प्रकार इस पॉइंट पर 1 से 3 पर हमारा कंटिन्यू हुआ है। तो इस प्रकार से अब हम कंटिन्यूटी के चेक करेंगे। कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं हम? वही उसी प्रकार से सबसे पहले हम x इक्वल टू 1 पर लेंगे। हमारे दो पॉइंट निकले थे, वापस से लिख लेते हैं 1 और 3। तो सबसे पहले x इक्वल टू 1 पर लेंगे। तो x इक्वल टू 1 पर, तो x इक्वल टू 1 पर वही लेस देन वाला और ग्रेटर देन वाला लेंगे। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में हमको क्या लेना चाहिए? लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 1 नेगेटिव। अब लेफ्ट हैंड, तो लेस देन वाला लेंगे हम, तो क्या लेंगे? 3। जब हम x की वैल्यू 3 रखेंगे तो चूंकि कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट में 1 है, तो यहाँ पर तो 3 का 3 आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में हमारा आंसर आया 3। सिमिलरली जब हम राइट हैंड लिमिट लेंगे, राइट हैंड लिमिट, तो यहाँ लिखेंगे हम लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 1 नेगेटिव। अब ग्रेटर देन पे देखेंगे, तो x इज ग्रेटर देन 1 पर हमारा आ रहा है 4। जब हम x की वैल्यू रखेंगे 1, तो एक ही आएगा पूरा 4 का 4। लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। मिलाते हुए जाना, राइट हैंड लिमिट इस प्रकार से हमारा नॉट इक्वल टू है। तो ये डिसकंटिन्यू वाला पॉइंट आ गया हमारा x इक्वल टू 1 पर। अब हम चेक करेंगे x इक्वल टू 2 पर, x इक्वल टू 2 पर। तो ये दोनों देयरफॉर इट इज कंटिन्यू, डिसकंटिन्यू हो गया ना, डिसकंटिन्यूस एट x इक्वल टू 1। तो डिसकंटिन्यू हो गया। अब 1 पे हमारा डिसकंटिन्यू होने के बाद में हम चेक करेंगे x इक्वल टू 3 पर। तो x इक्वल टू 3 पर जब हम चेक करेंगे तो उसी प्रकार से लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट जब हम लेंगे तो इसका बहुत ध्यान रखना है कि जब लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे तो लेस देन इक्वल देन आना चाहिए। तो x इक्वल टू 3 पर लेफ्ट हैंड लिमिट किस पर? एट x इक्वल टू 3 पर। अब बहुत ध्यान रखना है कि इनमें से कौन सा लेंगे। तो यहां पर हमारा देखेंगे लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 3 नेगेटिव। अब हमको देखना है कि ये प्रॉब्लम आ सकती है कि अब आप कौन सा लोगे। तो वही वाली प्रोसेस है, x इज लेस देन 3, इस पर है 4, तो हम लेंगे 4। देख लो यहां से दिख रहा है x इज लेस देन 3,
तो इस पर कितना है 4 है, तो ये 4 लेंगे तो 4 का 4 ही आ जाएगा। जब हम x की वैल्यू 3 रखेंगे तो 3x तो है ही नहीं इसमें, इसका मतलब वो की वही आ जाएगा 4। अब राइट हैंड लिमिट जब हम लेंगे तो राइट हैंड लिमिट में जब हम लेंगे लिमिट ऑफ x टेंस टू 3 पॉजिटिव, तो जब हम पॉजिटिव लेंगे तो पॉजिटिव लेने में हमारा ग्रेटर देन देखना पड़ेगा। तो x इज ग्रेटर देन, ये तो लेस देन हो गया, इसको तो हटा ही देंगे। x इज ग्रेटर देन 3 में 5 आएगा, तो यहां पर हमारा आ गया 5। जब हम x की वैल्यू 3 रखेंगे तो वही की वही आंसर आ जाएगा हमारा 5, क्योंकि कांस्टेंट टर्म्स है तो कांस्टेंट टर्म्स फिक्स हो गई 5, तो ये 5 ही आया। यहां पर भी हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर फंक्शन ऑफ x इज डिसकंटिन्यू हो गया, कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 3। इस प्रकार से हमारे डिसकंटिन्यू के 2 पॉइंट आए। देन वी गेट 2 पॉइंट्स x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 3 काय के लिए ऑफ डिसकंटिन्यूटी। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हुआ। तो इस प्रकार से डिसकंटिन्यू देखने के लिए ये क्वेश्चन बहुत टिपिकल था। हमारे को सबसे पहले पॉइंट निकालना है और पॉइंट निकालने के बाद ही उसके बाद में कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो यदि दोनों कंटिन्यूटी आ जाते हैं तो डिसकंटिन्यू के लिए कोई सही पॉइंट नहीं रहेगा। तो कम से कम एक पॉइंट तो ऐसा रहेगा ही सही कि इस पे जो फंक्शन है वो डिसकंटिन्यू हो जाता है। ओके, ये मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं और भी अच्छा आपके लिए वीडियो बना सकूं।